यहाँ बाजना में आया तो प्रेम बहुत फल फूल रहा है। और क्यों न हो मथुरा जो भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी है, राधा कृष्ण का जहाँ पे दिव्य प्रेम आलोकित होता है, वहाँ पे प्रेम तो देखने को मिलता है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और एक चीज़ मैं बता दूं, मैं तो राम का हूँ, सनातन धर्म की बात दास आरोही कर रहे थे, मैं राम भक्त हूँ, लेकिन मथुरा में भी राम दिखाई पड़ते। सुनिएगा, एक टिप्पणी करता हूँ, मथुरा वालों सुनिएगा, मथुरा में अगर इन अक्षरों को पलट दो, मथुरा और थू बीच के हटा दो तो राम हो जाता है। मथुरा में भी हमको राम दिखाई देगा। तो इसलिए जो देखने वाले वो हर जगह देखते। हालांकि भक्त अलग टाइप के होते। मैं आया कल शाम को, मैं आ गया था संजय रॉयल होटल में ठहरा था, एक आदमी आया हमसे मिलने आया, उसने कहा कि कुछ सुनाओ, क्योंकि अयोध्या से आए हो, अवध मंडल से आए हो। हमने कहा राम राम करो, तो उसने कहा राम राम तो दुनिया करती। हमने कहा ऐसा करो फिर रामचरितमानस पढ़ो। कहा वो तो सभी लोग अखंड पाठ करते रहते, कुछ और ऊंची चीज बताओ। हमने कहा भगवान श्री कृष्ण की धरती से हो, गीता पढ़ो। गीता की बात अभी की दनादन जी ने, तो हमने कहा गीता पढ़ो, तो आज कहा गीता के विषय में आप बताओ। तो मैंने कहा गीता का महात्म्य गीता में लिखा है कि सर्वोपनिषदो गाओ दो गधा गोपाल नंदना। सारे उपनिषद गाय हैं और भगवान श्री कृष्ण उन उपनिषदों रूपी गायों को दुहने वाले हैं, और अर्जुन रूपी बछड़ा उस दुग्ध रूपी अमृत का पान करता है। क्या बात। हमने कहा समझ में आया? उसने कहा हाँ समझ में तो आया गुरु, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई। बहुत ऊंची बात आपने कही। आपने कहा सर्वोपनिषदो गाओ दो गधा गोपाल नंदना। ये दो गधा कौन है? हमने कहा बेटा एक तुम हो एक हम। तालियां बजाइए, मैं अगली पंक्ति तो 9 वर्ष की बधाइयां देता हूं और भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि नए साल की इतनी खुशियां दे राम, छीलो मूंगफली तो निकले बादाम। नए साल की इतनी खुशियां दे राम, छीलो मूंगफली तो निकले बादाम। और सुनिएगा, नए साल में नई जी अब पटाओ। कौन भाई? नए साल में नई जी अब पटाओ, लखनऊ ले जाके लूलू घुमाओ। आले मेले बाबू थालो ताला जाम। नए साल में इतनी खुशियां दे राम। नए चाहे जितने जोरों की ठंडी पड़े, पियो खूब पेप्सी खाओ दही बड़े, कभी ना तुम्हारे हो सर्दी जुकाम। नए साल में इतनी खुशियां दे राम। नए साल में इतनी खुशियां। क्या बात है। और मैं एक चीज और कहता हूं कि भैंसी जो पालो भी आए वो पड़िया, गैया भी दे तुम्हें 2-2 बछिया। बिके दूध पानी मिला ऊंचे दाम, नए साल में इतनी खुशियां दे राम। चलिए मैं 2-4 मिनट और आपके बीच में काय पाठ करता हूं। मैं तो इन बड़े कवियों की अगवानी में काय पाठ कर रहा हूं। चलिए एक कविता में पढ़ता हूं। और अभी हमारे दास आरोही जी ने बहुत सुंदर देशभक्ति की कविताएं पढ़ी हैं, राष्ट्र धर्म जागरण किया, सनातन धर्म का जागरण किया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं दास आरोही जी, ये वो देश है जिसकी गौरवशाली परंपरा आज भी चल रही। जिस देश में पीपल भी लंगोट पहनता हो, वो सनातन धर्म कभी मिट नहीं सकता। क्या बात है। जिस देश में जिस दुनिया भर के कौवे भले काँव काँव करते हो, लेकिन जिस देश का कौवा काक भुषुंडी बनता तो श्री राम कथा का वाचक हो जाता है। और जिस देश में हमारे सनातन धर्म के संरक्षक दादा ओमपाल निडर जैसे लोग हों, उस देश में सनातन धर्म को कभी भी खतरा नहीं हो सकता। मैं प्रणाम करता हूँ आपके श्री चरणों में। हालांकि दिखने में ऐसे लग रहे हैं कि मोदी जी के सौतेले भाई हैं। हाँ, हम इनसे कहते दादा ये आपकी पगड़ी सनातन धर्म की संरक्षिका है। एक बार प्रणाम करता हूँ अध्यक्ष जी को। और एक कविता मैं पढ़ता हूँ। भाई दास आरोही जी बहुत अच्छा लगा आपको पाठ, लेकिन कहता हूँ अभी नौजवान हो गुरु, अगर देश की ज्यादा चिंता तो फौज में चले जाओ। हम मंच पे कविताएं पढ़ने से आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना आप सेना में जाकर के देश की सुरक्षा में काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारा अगला जन्म हो तो हम इन्हीं की कोख से पैदा हो, ताकि ऑलरेडी देशभक्ति हमारे अंदर बनी रहे। इनकी देशभक्ति सुन के इस ठंड में हमारी रक्त शिराएं गर्म हो गई, हमारी धमनियों में राष्ट्र धर्म जागृत हो गया। धमनियों को छोड़ो, एक एक कोशिका में धर्म राष्ट्र धर्म का जागरण हो गया। कोशिका छोड़ो, माइट्रोकांड्रिया में घुस गया। हाँ, तो देश के लिए कहते ज्यादा टेंशन न लो गुरु देश का। हाँ, माइट्रोकांड्रिया में देशभक्ति घुस गई। मोहन भाई सुनिएगा,
मौन बहुत अच्छा है, ये प्यार मोहब्बत के खिलाफ देखता। हम भी नौजवानों कहते हैं यहाँ कर कोई प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़े हो तो हमारी 4 पंक्तियां बर्दाश्त करो। स्वागत। कि न सल्फास खाओ न कलाई काटो। वाह। बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, या कहाँ पे ऑनर किलिंग भी हो जाती। न सल्फास खाओ न कलाई काटो, जब तक मिले मलाई चाटो। वाह। एक छूट जाए तो छूट जाने दो, दूसरी लुगाई छांटो, मरने की क्या जरूरत है। चलिए मैं पढ़ता हूँ और उस देश से ही जोड़ना चाहता हूँ। कई लोग ये अभी दनादन जी ने कहा कि एक भारत माता की जय नहीं बोल रहा। मैं कहता हूँ न बोले, एक न बोले, बाकी 125 करोड़ तो बोल रहे हैं। क्या बात है, वाह। एक के न बोलने से कोई वो नहीं। देश में बहुत से धर्म राष्ट्र विरोधी स्वर होते हैं। एक कह रहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हमने 2000 का नोट दिया, हमने कहा बेटे इसके छुट्टे लाओ, तो उसने कहा इसके तो टूटे नहीं। हमने कहा नालायक, जब एक कागज के टुकड़े नहीं कर सकते, तुम्हारी औकात है कि भारत माता के टुकड़े करोगे। वाह, क्या मैं बात है। राष्ट्र भक्तों के बीच में काव्य पाठ करता हूँ। स्वागत। हाँ, लेकिन वो हमारा राष्ट्र जागरण हमारे अभी निडर जी करेंगे। मैं बहुत कम समय में एक कविता पढ़ता हूँ, और जो लोग राष्ट्र विरोध कर रहे हैं उनसे ये कविता, मेरी ये कविता उन लोगों के लिए एक नसीहत का काम करेगी। चाहे मैं किसी भी राजनीतिक दल की बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये कविता आप राष्ट्र भक्त होके सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि करना है तो राष्ट्र इसमें कुछ करना है, सुनिएगा दास भाई, करना है तो राष्ट्र इसमें कुछ कर, वरना कुर्सी से नीचे उतर। 3 दिनों से अस्पताल में कलुआ रहा कहर। 3 दिनों से अस्पताल में कलुआ रहा कहर, और दवा नहीं दे सकते हो तो दे दो मुझे जहर। अरे वो नर्स, अरे वो डॉक्टर, कहते कहते गया मर। करना है तो राष्ट्र हित में कुछ कर, वरना कुर्सी से नीचे उतर। कि कानूनों के दांव पेच में झूसी हो गया झांसी। अभी आपने देखा अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया, हमारे जौनपुर में अनुराग यादव हत्याकांड हो गया। लेकिन मैं इन बिंदुओं पे नहीं जाना चाहता हूँ, सिर्फ एक कानून की जो लंबित प्रक्रिया, इस पे कुछ कहना चाहता हूँ। कि कानूनों के दांव पेच में झूसी हो गया झांसी, हत्यारा ये जान रहा है नहीं मिलेगी फांसी। गीता पर हाथ धराने वाले, पहले तू हाथ धर फिर न्याय कर। करना है तो राष्ट्र हित में कुछ कर, वरना कुर्सी से नीचे उतर। आशीर्वाद मिल रहा। अगली पंक्तियां पढ़ता हूं, और उन धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से निवेदन करता हूं कि स्वर्ण छत्र की छाया छोड़ो, करो समाधि अपनी भंग। स्वर्ण छत्र की छाया छोड़ो, करो समाधि अपनी भंग। दीन दुखी के आंसू पोंछो, उन्हें लगाओ अपने अंग। कि जग का स्वामी भी आता हो, चाहे भगवान श्री राम आए हो, चाहे श्री कृष्ण आए हो, वो यहाँ सेवा भाव से आए। जग का स्वामी भी आता है तो जग का सेवक बनकर, करना है तो राष्ट्र हित में कुछ कर, वरना कुर्सी से नीचे उतर। स्कूली इमारत दब गए, स्कूली इमारत ढह गई, दब गए 35 बच्चे। जल बीज समाधि ले ली जितने पुल थे कच्चे। शाबाश ठेकेदार, शाबाश इंजीनियर, करना है तो राष्ट्र हित में कुछ कर, वरना कुर्सी से नीचे उतर। और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए अंतिम पंक्तियां देता हूं कि मंदिर में अल्लाह को देखो, मस्जिद में तुम देखो राम। विश्व एक मंदिर है, उसका बंद करो खूनी संग्राम। ऊपर वाला तो सबका है, ऊपर वाला तो सबका है, किसी के बाप की नहीं धरोहर। करना है तो राष्ट्र हित में कुछ कर, वरना कुर्सी से नीचे उतर। चलिए थोड़ा सा, मैं बहुत मामला गरमाना नहीं चाहता हूँ, और कुछ एक हास्य कविता पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, बस अंतिम पंक्तियाँ पढ़ता हूँ और एक 4 पर्दे दिखाता हूँ। हम सभी किसी न किसी पर्दे में है, वो पर्दा दिखाता हूँ। अंतिम कविता कि पर्दा गिराओ पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ पर्दा उठाओ, केवल जनता को उल्लू बनाओ। डायरेक्टर बोला रावण से जल्दी जाओ, सीता हरण का दृश्य दिखाओ। रावण कहे रुको, पहले पुड़िया खिलाओ, पहले हम पुड़िया खिलाओ, हमरी मुआछे सुधियाओ। जनता चिल्ला रही, इका रामलीला नहीं डांस दिखाओ। पर्दा गिराओ पर्दा उठाओ, खाली जनता को उल्लू बनाओ। आप लोग तालियां तो बजाओ। और नारियों अब तुम पर्दे से बाहर आओ। आपने देखा हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हो रही, हवाई जहाज तक उड़ा रही। नारियों अब तुम पर्दे से बाहर आओ, मर्द फूके चूल
तुम देश चलाओ। बहुत दिन शर्माई, अब ना शर्माओ, शर्मा जी के साथे घूमे जाओ। दरवाजे पे फटा पर्दा लटकाओ, घर के इज्जत बचाओ। पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ, खाली जनता को उल्लू बनाओ। और राजनीति का रंगमंच सजाओ, राजनीति का रंगमंच सजाओ। ये देश हम ही आप चला रहे हैं। ये सरकारें तो पंचवर्षीय होती हैं, लेकिन देश चल रहा है तो हमारे जवानों से और हमारे किसानों से। एक बार चाहता हूं हमारे जितने किसान भाई बैठे हैं, अपने सम्मान में एक बार तालियां बजाइए कि राजनीति का रंगमंच सजाओ, लोकतंत्र का पर्दा उठाओ। अंदर नेता नंग धड़ंग, जनता चिल्लान, पर्दा गिराओ। 5 साल बाद फिर उठाओ, 5 साल बाद फिर गिराओ, पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ, केवल जनता को उल्लू बनाओ। और अंतिम पर्दा दिखाता हूं कि मंदिर जाओ चाहे मस्जिद जाओ, मंदिर जाओ चाहे मस्जिद जाओ, पोथी बाचो, माला सरकाओ, ढाई आखर के बिना कंकाल हूं नेरे मगर ढूंढे न पाओ। माया का पर्दा उठाओ तब हमार दर्शन पाओ, नहीं अंधरो अंधेरे में टोओ। पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ, खाली जनता को लो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।